गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के लेसन में हम दूसरी एक और जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनजाति का नाम आएगा एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति की? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले स्पष्ट करते हैं कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एस्किमो का मतलब क्या होता है। एस्किमो का जो मुख्य जो तात्पर्य है, इसका शाब्दिक अर्थ है, ये होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला, इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। किसका मतलब होता है? ये एस्किमो का तात्पर्य होता है। एस्किमो का मतलब भी क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। ठीक, अब बात करते हैं एस्किमो जनजाति की भी अपन सामाजिक संरचना, आवास स्थल, भोजन, वस्त्र, हथियार, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, इसके बारे में संपूर्ण अपन जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निवास स्थान की। इस जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है या कहाँ पर पाए जाते हैं? इस जनजाति की बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र के आसपास में यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। कहाँ करती हैं? आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश में। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि यह जनजाति का निवास जो है आपका अलास्का से लेकर के बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि तक इसका विस्तार पाया जाता है। और देशों की अपन बात करते हैं तो यह अलास्का, उसके बाद आता है कनाडा और ग्रीनलैंड के आसपास में इस जनजाति का प्रमुख निवास स्थान पाया जाता है। यह था निवास के बारे में कि जो ऊंचे क्षेत्र हैं, अक्षांश की बात कर रहे हैं, टुंड्रा प्रदेशों में, बर्फीले क्षेत्रों में कह सकते हैं अपन, बर्फीले क्षेत्रों में इनका मुख्य निवास होता है। अलास्का से बेरिंग जलसंधि तक इसका मुख्य विस्तार है। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के आसपास में यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग तो निवास के बाद बात करेंगे हम आखेट कि यह जो जनजाति है आखेट किस प्रकार करती है, शिकार किस प्रकार करती है। आखेट की बात करते हैं तो यह जो जनजाति है आखेट दो प्रकार से करती है। कितने प्रकार करती है? दो प्रकार की करती है। एक तो आखेट होता है आपका मुख्य रूप से, एक होगा शीतकालीन आखेट, शीतकाल का आखेट। एक तो सर्दी में जो आखेट करते हैं उसे शीतकालीन आखेट के रूप में जानते हैं, उसे शीतकाल आखेट भी कह सकते हैं। शीतकाल आखेट में यह होता है, शीतकाल आखेट की दो विधियां हैं। दो विधियों में एक तो नाम आता है माउपोक, और एक नाम आता है इतुरपोक। क्या नाम आता है? एक होता है माउपोक और एक होता है इतुरपोक। ये क्या होती है? शीतकालीन आखेट की विधियाँ। अब माउपोक क्या चीज़ है, इतुरपोक क्या चीज़ है, ये समझे आप। माउपोक का तात्पर्य तो ये हो गया कि जब बर्फीले क्षेत्रों में किसी छोटे मोटे खड्डे में मछली जब श्वास लेने के लिए बाहर आती है, तब यह जनजाति एक उनके पास हथियार होता है। कौन सा? हारपून हथियार। एक भालानुमा एक हथियार होता है हारपून। उससे जो शिकार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माउपोक कहते हैं। जब सांस लेने के हिसाब से वो बाहर आती है तो शिकार करते हैं, माउपोक। और इतुरपोक का मतलब होता है यंत्र। ही होता है हथियार, हारपून ही काम लिया जाता है। लेकिन इतुरपोक में क्या होता है, क्योंकि यह जो जनजाति है, कौन सी? एस्किमो जनजाति जो है, उसको खाना खिलाने के लिए कुछ
बीज या चारा डालती है, वो खाने के आने के हिसाब से जो मछली जब बाहर आती है तब एकदम से उस पर हार्पून से शिकार कर देते हैं। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। और दूसरा जो होता है शीतकालीन आखेट के बाद में दूसरा जो आखेट होता है वो होता है बसंतकालीन आखेट। कि बसंत काल में जो शिकार किया जाता है या जो आखेट किया जाता है उसे बसंतकालीन आखेट के रूप में जानते हैं। बसंतकालीन आखेट की बात करते हैं तो इसमें एक विधि जो आती है वो आती है मुख्य रूप से उत्तोक। क्या आती है? उत्तोक। ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या पूछ सकते हैं कि माओपोक क्या है, इतुरपोक क्या है, हार्पून क्या चीज़ है या उत्तोक क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है कि उत्तोक का तात्पर्य जो होता है कि वह शिकार या इस शिकार में कुत्तों की सहायता से शिकार किया जाता है। कुत्तों की मदद लेकर के जो शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तोक के रूप में इसे जानते हैं। और इनमें बसंत काल में एक नाव का उपयोग करते हैं, ये होती है कयाक। कयाक का तात्पर्य क्या होता है? कयाक एक प्रकार की नाव है। क्या है आपकी? नाव। ये थे आखेट। शीतकाल का आखेट हो गया, दूसरा हो गया बसंत काल का आखेट हो गया। अगली बात करते हैं हम तो भोजन की बात करते हैं कि यह जो जनजाति है, एस्किमो जनजाति है, वो भोजन किस प्रकार का करती है। कि भोजन की जब बात कर रहे हैं तो इसको शाब्दिक अर्थ में क्या क्या अपन ने कच्चा मांस खाने वाला, तो भोजन में क्या करता है? यह कच्चा मांस खाता है, कच्चा मांस का उपयोग करते हैं। वो कच्चा मांस में एक तो सील और एक आता है वेल। सील और वेल, वेल का यह उपयोग करती हैं। और उसके बाद में एक और जानवर होता है, वो होता है सी लॉयन। सी लॉयन का भी यह मुख्य रूप से खाने में इसका उपयोग करते हैं। निवास, आखेट और भोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला जो बात करते हैं हम लोग कि यह जनजाति वस्त्र किस प्रकार के उपयोग करते हैं, वस्त्रों का उपयोग किस प्रकार से यह करते हैं, वस्त्रों के बारे में हम लोग अगले बात करते हैं। वस्त्र की बात करते हैं तो यह वस्त्र कि यह जो जनजाति हैं वह कौन से वस्त्रों का उपयोग करती हैं। वस्त्रों का मतलब ये नहीं कि वो पैंट जींस टी शर्ट पहन के जाए, नहीं। यह जो वस्त्र पहनते हैं इस क्षेत्र में एक जानवर होता है मुख्य रूप से। जानवर का नाम आता है कैरिबो। क्या आता है? कैरिबो। इनके जो प्रमुख जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं? कैरिबो के खाल के ही बने होते हैं। किसके होते हैं? कैरिबो के खाल के जो वस्त्र होते हैं उनका उपयोग करते हैं मुख्य रूप से इस जनजाति के लोग। अगले बात करते हैं और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे वस्त्र पहनते हैं, कोई अंतर नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे। और वस्त्रों को सिलने का कार्य, बुनने का कार्य कौन करती है? मुख्य रूप से स्त्रियां करती हैं। इसके बाद दो तीन जो वस्त्रों के नाम है, कई बार कॉम्पिटिशन पूछ जाता है। तो एक तो होता है तिमियाक। तिमियाक कि तिमियाक का मतलब क्या होता है? तिमियाक ये कह सकते हैं एक जो बाह वाला जो होता है, पूरी बाह का जर्सी नुमा जो वस्त्र होता है, जर्सी नुमा बाहदार जो वस्त्र होता है उसे तिमियाक के रूप में से जानते हैं। और दूसरा होता है अनोहाक। अनोहाक जो होता है, जो ये जर्सी नुमा जो बाहदार जो वस्त्र हैं उसके ऊपर या कह सकते हैं तिमियाक के ऊपर जो पहनते हैं, तिमियाक के जो ऊपर जो वस्त्र जो उपयोग करते हैं, पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनोहाक के रूप में से जानते हैं। अगला होता है मुमलुक्स। क्या होता है? एक तो कार्मिक और मुकलुक। कार्मिक या
मुक्लुक्स, कार्मिक या मुक्लुक्स के रूप में क्या कहते हैं कि इस जनजाति के लोग जो जूते पहनते हैं, जो शूज़ पहनते हैं, उनको कार्मिक या मुक्लुक के रूप में भी जानते हैं। ये जूते जो पहनते हैं उन जूतों को क्या कहते हैं, मुक्लुक्स के रूप में जानते हैं। और ये जूते जो होते हैं वो होते हैं सील की खाल के बने होते हैं। सील की जो खाल होती है उसके बने हुए जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मुक्लुक्स। मुक्लुक्स या कार्मिक के रूप में से संबोधित करते हैं। ये थे आज के वस्त्र के बारे में पढ़ा अपन ने। आवास पढ़ लिया, वस्त्र पढ़ लिया, भोजन पढ़ लिया और आखेट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं कि इनका जो आवास है, इनके आवास को हम, यह आवास कैसा है, इसका निवास अलग है, आवास अलग है, कि आवास किस प्रकार का है, इनका ग्रह किस प्रकार का है। ग्रह की बात करते हैं इसको कि ग्रह किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात, जो ये जनजाति ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास रह रही तो कच्चा मांस खाती है, तो इनके घर एक तो बने होंगे बर्फ़ के। किसके बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये पत्थर के भी बने होते हैं। और तीसरी बात करते हैं, यहाँ पर जो जानवर जो पाए जाते हैं उनके चमड़ों से भी ये वस्त्र मुख्य रूप से बनते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, बर्फ़ के होते हैं, पत्थर के होते हैं, चमड़े के होते हैं। और जो अगली चीज़ अपन जो अध्ययन करना चाह रहे हैं, उन ग्रहों के जो आवास ग्रह की बात कर रहे हैं, उनको कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका ग्रह में। पहला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इग्लू। कि इग्लू क्या होता है। इग्लू एस्किमो जनजाति के जो शीतकालीन जो घर है, शीतकाल में जो बर्फ़ के जो घर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, इग्लू के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू के रूप में इसे समझ करते हैं, शीतकालीन जो बर्फ़ के घर जो होते हैं। दूसरा आता है ट्यूपिक। ट्यूपिक जो ग्रीष्मकालीन, जो गर्मी के अंतर्गत, जो ग्रीष्मकालीन जो इस जनजाति के जो घर होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्यूपिक रूप में से संबोधित करते हैं। अगला और होता है कि इग्लू के बाद और ट्यूपिक के बाद एक और आता है घर का नाम जो होता है वो होगा कर्मक। क्या होगा, कर्मक। कर्मक का तात्पर्य क्या, क्योंकि यह जो जनजाति हैं, कौन सी, एस्किमो, ये जनजाति जो कुछ ऊंचे उठे हुए क्षेत्र पर जो घर बनाती हैं, ऊंचाई पर जो अस्थायी जो घर का जो निर्माण कर रही है उसे क्या कहेंगे, कर्मक रूप में जानेंगे। देखो, इग्लू शीतकालीन घर, ट्यूपिक ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं उनमें उसको अपन ट्यूपिक कहते हैं। और कर्मक कुछ 2-3 फीट जो ऊंचे घर बनाए जाते हैं उनको अपन कर्मक रूप में से संबोधित करते हैं। अगली बात करते हैं कि यह जनजाति किन किन औजारों का उपयोग करती है, या यंत्र का उपयोग करती है, या उपकरण का उपयोग करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यह जो जनजाति है अपने शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए किन अस्त्रों का या किस यंत्र का या उपकरण का उपयोग करते हैं। तो 2-3 बातें देख लें इसमें आप। सबसे पहले तो आता है कयाक। कयाक मैंने पहले बता चुका हूँ। कयाक एक प्रकार की छोटी नाव है। क्या है, छोटी नाव, छोटी, जिससे भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और दूसरा होता है उमियाक। उमियाक, उमियाक होगी, और क्या होगी, इसकी बड़ी नाव। कयाक और उमियाक ये छोटी नाव है और ये बड़ी नाव है, ज़्यादा अंतर नहीं। ये शिकार के लिए ही इसके उपयोग किए जाते हैं। एक होता है हारपून। हारपून इस जनजाति का जो भालानुमा जो हथियार होता है, भालानुमा जो हथियार होता है उसे क्या कहते हैं, हारपून के रूप में से जानते हैं। और एक होता है स्लेज। स्लेज का हो गया बिना पहियों की गाड़ी। बिना पहियों की गाड़ी, इसके पहिए नहीं हैं, उसको खींचते हैं। और खींचते कौन हैं,
खींचने का काम कौन करते हैं? खींचने का काम कुछ कुत्ते करते हैं, और कुत्ते में भी इनका नाम ज़्यादा आता है, रेंडियर। रेंडियर नाम जो कुत्ते हैं वो खींचते हैं। किसको खींचते हैं? स्लेज। स्लेज क्या है? बिना पहिए की गाड़ी। ये थे इसके कुछ यंत्र और उपकरण की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और देखें। इसे जनजाति की समाज और संस्कृति की अपन बात करते हैं, तो इस जनजाति के समाज की बात करते हैं। ये लोग छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। इनका जो जीवन जो होता है, वो जीवन जो होता है, जीवन की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से गुम्मक्कड़ जीवन माना जाता है। और क्या होते हैं? छोटे छोटे समूहों में मुख्य रूप से यह निवास करते हैं। अगली बात करते हैं कि इनका जो समाज है वो क्या होता है? पितृवंशी होता है। पितृवंशी समाज होता है, यानी पिता का कहना सब मानते हैं। अगली बात करते हैं कि इस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा भी मुख्य रूप से प्रचलित है। इसके अलावा यह लोग जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह लोग जो हैं जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा का नाम क्या है? ये करते हैं एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मान लो जाए एल्यूट क्या है? एस्किमो जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? एल्यूट के रूप में से संबोधित करते हैं। उसके बाद हम और बात करते हैं सामाजिक बातों, शारीरिक जीवन की बात करते हैं। शारीरिक गठन कैसा है इस जनजाति के लोगों का, कि यह किस प्रकार के होते हैं? कद लंबा होता है, छोटा होता है, किस रंग के होते हैं, बात करते हैं। इनका जो चेहरा जो है, चेहरा क्या होता है? सपाट और चौड़ा होता है। इस जनजाति के लोगों का जो चेहरा क्या होता है? सपाट और चौड़ा होता है। दूसरी बात करते हैं, त्वचा जो है क्या होती है? पीले रंग की होती है। पीले रंग का होता है ये। अब पीले रंग का है तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी प्रजाति कौन सी होगी? मंगोल प्रजाति के। प्रश्न आ चुका है अभी कि एस्किमो जनजाति के लोग किस प्रजाति से संबंधित हैं, तो कौन सा हो जाएगा? मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति संबंधित हो जाएगा। उसके बाद इस जनजाति के लोगों की नाक क्या होती है? चपटी होती है, और शरीर में दिखने में हष्टपुष्ट होते हैं। ये थी अपने जानकारी एस्किमो जनजाति की, कि एस्किमो जनजाति का आवास, निवास, भोजन के बारे में, यंत्र उपकरण, वस्त्र के बारे में बात की, सामाजिक जीवन के बारे में बात की, आखेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। यह था आज का टॉपिक एस्किमो जनजाति के बारे में। इससे जनजाति संबंधी या इस टॉपिक संबंधी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई प्रश्न बनता है आपके मन में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।